10 अनसुलझे महासागर रहस्य जो आपको रात में जगाए रखेंगे। 1. भूत जहाज कास्ट 2 एक नाव थी जो 2007 में ऑस्ट्रेलिया से रवाना हुई थी। यह 3 नाविकों द्वारा संचालित किया गया था और रहस्यमय तरीके से चालू मोटर के साथ बहते हुए पाया गया था। एक संचालित लैपटॉप और एक टेबल जिसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई संकेत नहीं था, सिवाय उसमें सफ़र करने वाले 3 नाविकों अलावा। कई सालों से इस घटना पर बहुत शोध चल रहा है कि वो 3 सवारी गायब कैसे हुए, पर अभी तक कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाया। 2. विशाल निर्भक्षी शार्क 2003 में वैज्ञानिकों ने समुद्र में तापमान में बदलाव का अध्ययन करने के लिए 9 फुट लंबी एक महान सफ़ेद शार्क को टैग करने का फैसला किया। अजीब तरह से कई महीनों बाद जानकारी रिकॉर्ड करने वाला टैग किनारे पर पाया गया। जब शोधकर्ताओं ने टैग की जानकारी देखी तो वे दंग रह गए। टैग लगाए जाने के लगभग 4 महीने बाद शार्क लगभग 1900 फीट दूरी का सफ़र कर चुकी थी, जिससे पता चलता है कि उस पर हमला किया गया था और किसी चीज़ ने उसे खा लिया था। लेकिन 9 फुट के महान सफ़ेद शार्क को क्या ही खा सकता है। 3. मारियाना ट्रेंच हमारे सभी महासागरों में सबसे गहरा बिंदु है, जो 36,201 फीट गहराई में आता है। यह इतना गहरा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को इसके तल पर रखते हैं तो वह पूरी तरह से पानी से ढका होगा और उसके ऊपर 7,000 फीट अतिरिक्त पानी होगा। इसके विशाल आकार और दबाव के कारण केवल 4 ही अभियान सफलतापूर्वक तल तक उतरे हैं। कौन जानता है कि नीचे क्या है। 4. अस्पष्टीकृत आवाज़ें। आप उस एहसास को जानते हैं जब आप आधी रात को एक अजीब सी आवाज़ सुनते हैं। कल्पना कीजिए, लेकिन बहते समुद्र के बीच में यह आवाज़ आई तो। कई अस्पष्टीकृत शोर हैं जो पिछले कुछ वर्षों में दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2 सबसे लोकप्रिय द ब्लूप और जूलिया है। ये आवाज़ें बहुत बड़ी वस्तुओं या जीवों द्वारा बनाई गई होंगी। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज़ें बड़े हिमकण से बनता है जब वो समुद्र तल को खुरचते हैं। क्या होगा अगर उनका सिद्धांत गलत है तो। 5. 1968 में सबमरीन्स का गायब होना। ठीक उसी साल 4 अलग अलग सबमरीन्स बेवजह गायब हो गई। ये थे द USS स्कॉर्पियन, सोवियत सबमरीन K-129, फ्रेंच सबमरीन मिनर्वे और INS डकार। पिछले 2 सबमरीन्स केवल 4 दिनों के अंदर गायब हो गए। मिनर्वे 50 साल बाद अभी 2019 में मिला है। क्या यह महज संयोग है कि 4 विशालकाय सबमरीन्स का एक ही वर्ष दुर्भाग्य होना, या यह कुछ और है। द रियल अटलांटिस है। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस का खोया हुआ शहर पानी के नीचे ग्रीस के डेलोस द्वीप के ठीक सामने खोजा गया है। उन्हें वहाँ कई इमारतों, आंगनों और मिट्टी के बर्तनों के इतने सारे टुकड़ों के साथ एक पूरा नियोजित शहर मिला है। 7. बर्मुदा ट्रायंगल। मियामी, बर्मुदा और प्योर्टो रिको के बीच लगभग 5 लाख वर्ग मील महासागर की त्रिकोणीय आकार के लिए नामित बर्मुदा ट्रायंगल सबसे कुख्यात समुद्री किंवदंतियों में से एक है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार उस क्षेत्र की यात्रा की तो उन्होंने आकाश में प्रकाश की एक विशाल गेंद को देखने का दावा किया, जो क्षितिज में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इसे चमकीला बना दिया। जल्द ही क्षेत्र में सभी प्रकार की अजीब घटनाओं का दावा किया जाने लगा, जिसमें कई नावें गायब हो गई। इसमें से संकट के संकेत में किसी ने भी रेडियो सिग्नल्स का प्रयोग नहीं किया था। 1945 में एक घटना में अमेरिकी टारपीडो बॉम्बर्स का एक पूरा स्क्वाड्रन पतली हवा में गायब हो गया। 8. मेक्सिको की खाड़ी का शापित जहाज का मलबा। एक्सन मोबिल पाइपलाइन बिछा रहा था जब वे इस जहाज के मलबे पर ठोकर खा गए। यह इस साइट के पास होने वाला अंतिम सौभाग्य होगा। मलबे का पता लगाने के लिए एक टीम इकट्ठी की गई थी, लेकिन कुछ भी सही नहीं लग रहा था। जब यह मलबे की जांच किए जाने के लिए तैयार हो रहा था तो अन्वेषण सबमरीन खराब हो गया था। जब वे थ्रस्टर्स को चालू करने की कोशिश करने लगे तो वीडियो मॉनिटर्स काम नहीं करने लगे, सोनार भी काम नहीं करने लगा
और हाइड्रोलिक्स भी खराब हो गए। एक के बाद एक सब खराब हो रहा था। इसके बाद नौसेना ने एक शोधकर्ता सबमरीन भेजा, जिसने पानी में प्रवेश करते ही अपने आप ही रोवर को नष्ट कर दिया। और जब यह अंततः मलबे तक पहुंच गया तो इसके हाथ कहीं भी पहुंचने के लिए बहुत छोटे थे। ये कई प्रयासों और शानदार विफलताओं में से कुछ है जो यह शापित जहाज सभी को प्रदान करता है जो वहां प्रवेश करते हैं। 9. डेविल सी। यह एक खतरनाक समुद्री स्थल है। यह दुनिया के 12 नीच बहरों में से एक है, बरमूडा ट्रायंगल की तरह। यह एक ऐसी जगह है जहां पक्षियों की तरह विमान आसमान से गिरते हैं और यह मीथेन के बड़े भंडार गैस विस्फोट का कारण बनते हैं। यह वह जगह भी है जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिका ने 20 से अधिक सबमरीन खो दी और टाइटैनिक से दोगुने बड़े जहाज गायब हो गए। 10. क्रैकन। एक स्कूल बस की तस्वीर अपने दिमाग में लीजिए। अब उसी आकार का एक विद्रूप यानी स्क्विड की कल्पना करें। क्या यह अच्छी तस्वीर लग रही है? 1870 में न्यूजीलैंड में एक विशाल स्क्विड समुद्र की तट पर आ गया। इस क्षेत्र की ग्रामीणों ने बताया कि यह वही जानवर है जो पहले एक डोंगी को पकड़कर डूब गया था। स्क्विड का मेंटल, जो उसके सिर के ऊपर के हिस्से पर शंकु के आकार का था, यह 9 फीट बताया गया था। एक वैज्ञानिक ने आज निष्कर्ष निकाला है कि इसका मतलब है कि विशाल स्क्विड की लंबाई 19 से 90 फीट के बीच हो सकती है। उनका कहना है कि शीर्ष संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन वह रूढ़िवादी रूप से यह कहते हैं कि 66 फीट लंबे स्क्विड सवाल से बाहर नहीं है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।